ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो में देखते हैं इसमें क्या खास बात है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, डोंट बी पैनिक। मुझे भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन, और मैं भी पढ़कर नहीं आया हूं ना, मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, बस मुझे इतना पता है कि डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है। जल्दी से बताओ, क्या आपको डेट इक्विटी रेशियो पता है या नहीं पता है? बोलो। अगर आपको यही नहीं पता कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, फिर मेरे बच्चों आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। और अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर ये रेशियो कैसे याद होगा, तो मैं याद करने का एक ही तरीका आपको बता सकता हूँ। अगर कोई बच्चा नहीं समझ के भी करना चाह रहा है, रट्टा लगाना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक टेक्निक भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। थ्योरी सब्जेक्ट भी आपका याद हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो? डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं। डेट्स क्या होता है जल्दी से बताओ। व्हाट इज डेट्स? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होता है? एल प्लस एल। मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, तो सर क्या हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिख देते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिल जाए? सर ये तो सीधा ही दे रखी है। मजा आ गया सर, ये तो क्वेश्चन ने सीधा ही दे दिया। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। जब कहते ना आप आगे, तो चलो एक कदम तो बढ़ाओ, दूसरे कदम के लिए अपने आप क्या होगा? रास्ता मिल जाए। तो एक कदम, अब हमने एक कदम बढ़ाया, कुछ तो हुआ। बोलो यार, पेपर में आपका एक हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इक्विटी की तरफ। बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी का जब कर रहे होगे तो आपको सीधा पेपर में मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। क्या मतलब होता है इक्विटी का? मालिकों का पैसा। तो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। अगर तुम्हारा मन है वही वाला लिखना, तो वही वाला लिख लो भाई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाए। इधर देखेंगे सारे बच्चे। ओ सर यहाँ तो कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा। भाई आ जाना, खुद लेना यार। हाँ जी बताओ। तो शेयर कैपिटल कहीं दिख रही है? बातें नहीं है ना? बोलो। यार ये अपने आप निकल। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर नहीं दिख रहा सर। तो सर अब हमें क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ। अब हमें दिख रहा है फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब ये उल्टे सीधे आइटम दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं से बन के क्या होगा? निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है मेरे बच्चों, इधर देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं गारंटेड कह सकता हूँ, पेपर में अगर आ गया तो आप में से 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है और आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो वैसे अभी तो आप कर लोगे अगर एग्जाम्पल है तो, क्योंकि आप देख देख के हिंट ले लेते हो, कर लेते हो। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको कैसे कर सकते हो? आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, फिक्स एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ग्रोस दे रखा है। तो ग्रोस का मतलब डेप्रिसिएशन अब उसमें से माइनस नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन अभी हमें उसमें से क्या करनी पड़ेगी? माइनस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लास 11। बोलो यार। तो आज तक मेरे पास जो फिक्स एसेट्स है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख, और डेप्रिसिएशन उस पर आज तक कितनी लगी है? 1 लाख। तो सही मायने में मेरे पास जो फिक्स एसेट्स है वो कितने की? 1 लाख। नॉन करंट इन्वेस्ट। तो सर मेरे हिसाब से तो मुझे फिर मेरा मन कर रहा है, क्यों ना मैं किसकी तरफ जाऊं? बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि आपके लिए ज्यादा आसान हुआ। इधर देखेंगे सारे बच्चे। तो सर पहले ना डाटा वेटा तो हम डाल लेंगे। पहले आप ये बताओ कि सर इसमें क्या क्या आता है। इसमें एक क्या आता है? इक्विटी। दूसरा क्या आता है? एनसीएल। और एक क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसको मारो गोली, वो कभी नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल। इसके बाद फिर बताइए एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, कई बार हो सकता है नॉन करंट एसेट डायरेक्ट दे, कई बार हो सकता है डायरेक्ट ना दे। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो ना। हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब हमारा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज करते हैं। सर आपने ना नॉन करंट लायबिलिटीज तो हमें पता चल गई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अरे बोल दो यार। तो आप यू कैन से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 3 लाख है और 1 लाख है, तो 4 लाख तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तसल्ली रखते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। सर हमें क्वेश्चन ने करंट लायबिलिटीज भी बताइए। लो जी, वेरी गुड, 2 लाख। चलो बहुत ही बढ़िया। क्या आपको नॉन करंट एसेट्स पता चल रही है? यस सर। सर नॉन करंट एसेट्स में अगर हम अपना पूरा याद करें, पूरी बैलेंस शीट पे जाएं, तो बताना क्या था? ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो इसका हेड का दिख रहा है आप लोगों को, बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स कितने का है? 6 में से कितना माइनस करेंगे? 1 लाख। बोलो ना भाई, 6 लाख की फर्नीचर है या जो भी फिक्स एसेट्स है उसमें से आप 1 लाख माइनस करोगे तो चलो मैं बाहर नहीं लिख रहा हूं, यहीं लिख देता हूं 5 लाख। बोलो ना, क्योंकि वो ग्रोस दे रखे। और एनसीआई क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसीआई? एनसीआई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है मेरे बच्चे, बताओ 30,000। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेड मानना है तो आप ले सकते हो, अगर आपको नॉन ट्रेड मानना है तो फिर आप नहीं लोगे। बोलो यार। तो ये इसको क्या मानकर चल रहे हैं? ट्रेड। आपकी बुक में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो ट्रेड मान लेंगे, बट आगे ऐसा नहीं होता। आगे में अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानकर चलते हैं? नॉन ट्रेड। बट आप पेपर में एजम्पशन दे देना कि भैया मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को क्या माना है? ट्रेड माना। अरे बोल दो भाई। तो बताइए कितने की है ट्रेड? 20। वैसे यहाँ पर तो टोटल आती है बैलेंस शीट में, कैपिटल एम्प्लॉयड में होता है वो, बताना कितने की है ये? 30,000। 30,000, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर तो टोटल ही आएगा अगर हम टोटल का गेम खेल रहे हैं तो, क्योंकि अगर हम टोटल का गेम खेल रहे हैं तो फिर ट्रेड नॉन ट्रेड का चक्कर नहीं होगा। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का गेम खेल रहे हैं, किसका खेल रहे हैं? क्या वहां पर आएगा ट्रेड। तो अभी तो चलो जो है वही लिख देते हैं। उसके अलावा बताओ क्या है? डी है ही नहीं। और लड़के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है कुछ? यस। तो 20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या है? अदर है कुछ? अदर नॉन करंट एसेट्स, वो तो वो पूछता भी नहीं है। करंट एसेट्स कितने का है बताना सारे बच्चे हैं? 2.5 लाख, ठीक है। तो टोटल क्या बनेगा जल्दी से बताओ? 5 लाख, 5 लाख 50, 6 लाख और 2 8 लाख। बोलो हाँ है ना। तो यही 8 लाख यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 लाख यही हमारा यहाँ आ गया नीचे, और यही क्या बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अरे बोल दो यार। सर कैसे आप इतनी सारी चीजें? अभी करना पड़ता है भाई, अभी छोटी एंटिटी इधर देखेंगे जब आप कल को अपना बिजनेस करोगे, स्टार्टिंग में सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। जब एक बिजनेस का लेवल हो जाएगा देन, और वो लेवल भी अगर आपका प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, तभी हो पाएगा। दूसरा आपका रिवेन्यूज हो उतने सफिशिएंट। वरना तो मैं भी चाहूंगा यार एक बंदा यहाँ पे आके बैठ के क्या करे, रिकॉर्डिंग करे, सब कुछ करे, बट उसको क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। 8 लाख में से हम ये माइनस करेंगे 6 लाख, तो बताइए इक्विटी कितने की आ गई? 2 लाख। समझ आया? तो इससे ना आपको कोई फॉर्मूले वाली फील नहीं आई? लगा कोई फॉर्मूला है? बोलो। लेकिन जब आप किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो यार ऐसा लगा यार इतना सारा फॉर्मूला मैं कैसे याद करूं? बोलो हाँ या ना। ट्यूशन इसलिए लगाया जाता है। बाकी आप इसी चीज को फॉर्मूले में लिख सकते हो कि टोटल एसेट्स बराबर इतना, एसेट्स सारे का टोटल कर लो, फिर लिख दो टोटल एसेट्स बराबर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बोलो भाई। और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है? इक्विटी होता है, एनसीएल होता है, प्लस सीएल होता है। जो है वो क्या करो? डाल दो, और जो नहीं है उसको क्या करो? बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। अरे बोला करो यार। हाँ, सिर में दर्द करते रहेंगे हमेशा। और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आती है, कमेंट वगैरह कर दिया करो, तुम्हारे उसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। नहीं करते हो तो फिर हमारे से भी कुछ मत एक्सपेक्ट किया करो। खाली पढ़ाने के अलावा पैसे देते हो, पढ़ते हुए बात खत्म हो गई फिर। चलो जी सर कितना आ गया यहाँ पर? 8 लाख नहीं। हाँ, 2 लाख है तो 2 लाख आ जाएगा। चलो तो रेशियो क्या बन गया हमारा? 2:1। चलो जी सर, सारे बच्चे इसको कॉपी कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए हैं, कॉपी कर लीजिए। अब अपने पास थोड़ा टाइम कम है, अब और कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा ओरली करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसी तरीके से कर सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 48 और 47, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाए। देख रहे हो आप कितना टाइम लगता है क्वेश्चंस करने में? अरे बोल दो। अब आप सोचोगे कि सर एक एक क्वेश्चन अगर बोर्ड पे सोल्व कराएं तो फिर मैं कोशिश करूंगा, एक जना मुझे इसकी पीडीएफ भेज देना बनाकर, अभी एग्जांपल्स की जरूर भेज देना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर जब भी मेरे को टाइम लगे तो 1-2 क्वेश्चंस की मैं वीडियोस बनाकर आपको क्या करूं, दे दूं। अरे बोल दो, ठीक है। चलो फिर अब आप इसको, मैं आपको फोटो भेज दूंगा तब आप नोटिंग कर लेना, ठीक है। या करनी है नोटिंग? जल्दी बताओ। चलो आइए, ये रहा। इसके 47 खुद कर लेना, 48 पेपर में आ सकता है, देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, मजा आएगा। क्विक रेशियो भी हमारा रिवाइज हो रहा है। क्विक रेशियो ऑफ राजा लिमिटेड 1.5:1, मजा आएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। वर्किंग कैपिटल 3 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख। क्या बात है सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
छोटे से होंगे, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, दो दो रेशियो देके उल्टी सीधी चीजें निकलवाएगा। टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, क्या निकालना है? कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, इधर देखेंगे। हाँ जी, डोंट बी पैनिक। पेपर में अगर आपको थोड़ी टेंशन होए तो पहले पी लेना थोड़ा पानी, थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले लेना। बातें नहीं स्टार्टिंग में होगी, 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना। जो क्वेश्चन 15 मिनट में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको निशान लगा लेना कि भैया उस पर लिख देना एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि भैया इसको मैं लास्ट में करूंगा, पेज भी मोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं न कर। सबसे पहले कौन सी बुक करनी है? थर्ड बुक। थर्ड बुक आधे घंटे में निपटानी है। थर्ड बुक में कोशिश क्या करनी है? 20 में से 20 चाहिए। थर्ड बुक का अगर रेशियो का 2 पार्ट आएंगे आपके, अगर एक पार्ट आता है एक पार्ट कर दो, दूसरा पार्ट नहीं आता तो 1.5 पन्ने की जगह छोड़ दो, 2 पन्ने की जगह छोड़ दो। भाई टेंशन नहीं लेनी है, मैं बाद में आ जाऊंगा, बाद में ट्राई कर लूंगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता, आगे पीछे से अभी स्टार्टिंग में माहौल क्या रहता है? स्ट्रिक्ट रहता है, कोई बताता नहीं है। लास्ट में हो सकता है आधा घंटा मिले, पौन घंटा मिले, उस टाइम कोई दोस्त बता दे। समझ आया नहीं है? इस तरीके से फिर आपकी थर्ड बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप या तो एक से स्टार्ट कर लो, जो भी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, या फिर क्या करो पहले कंपनी के निपटा दो, फिर 2 क्वेश्चंस बड़े बड़े मिलेंगे। समझ में आ गई? प्रेजेंटेशन बिल्कुल तरीके से रखनी, इधर देख लो, प्रेजेंटेशन बिल्कुल तरीके से रखनी है। क्वेश्चन नंबर बीच में लिखना है। क्वेश्चन नंबर की आदत क्या है? बीच में। और हर एक क्वेश्चन जो भी 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 3 या 3 से ज्यादा नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है मेरे बच्चों? नए पेज से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? नए पेज से। सीट जितनी मर्जी लगे उससे कोई टेंशन, तुम्हारा पेपर बिल्कुल अलग दिखेगा। एंड कोशिश करना फॉर्मेट अगर आपको बनाओगे तो फॉर्मेट किससे बनाना? पेंसिल से। जब जर्नल आएगा तो जर्नल में कंपनी का नाम भी लिखना। अरे बोल दो यार, लाइक रिलायंस लिमिटेड, जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। नरेशन कोशिश करना शॉर्ट में लिखना। समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें आराम से हो जाएगा। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चे आते नहीं है, ट्यूशंस वगैरह बीच में छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या है भाई, तुम्हें पहले ही पता रहे आओगे या नहीं आओगे, दैट इज योर चॉइस, बट तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता बट मैं करना चाहता हूं, तो सर एक बात बताओ, क्या जो पहले आधा घंटा है, जो अगर हमें रेशियो का क्वेश्चन नहीं आता और फिर क्या हमें उसमें टाइम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये मेरे बच्चों इसका आंसर ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस पर, आपने पहले कितने क्वेश्चंस रेशियो के प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपको उस रेशियो का फॉर्मूला पता है या नहीं पता। अगर आपको उसका रेशियो का फॉर्मूला भी नहीं पता फिर तो जंगा छोड़ के आगे बढ़ जाना ही सही है। लेकिन अगर आपको रेशियो का फॉर्मूला पता है, फिर आप देखो, माइंड को रिकॉल करो कि आप कितना कर पा रहे हो, जितना हो जाए उतना करके क्या करो, आगे बढ़ जाओ। बोलो काटो मत उसको, जितना हो जाए। जैसे यही वाला क्वेश्चन आ गया पेपर में, सर अब करेंगे कैसे? इधर देखेंगे तो क्वेश्चन ने तो बोल दिया डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है निकाल देंगे। इधर देखेंगे जब कोई क्वेश्चन ना आए ना पेपर में, इधर देखो सारे बच्चे, मुझे भी नहीं आता मान लेते हैं सर, आप तो पढ़ के नहीं आते कभी, बिल्कुल भी नहीं आते। इधर देखेंगे जब आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखनी स्टार्ट कर दो। क्विक रेशियो बताइए ना, क्या होता है क्विक रेशियो? जल्दी से बताओ। पहले क्वेश्चन ने बताया है 1.5:1। तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बोलो हाँ है ना? ठीक है, इसको लिख के छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते चलो। अभी देखेंगे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में तो मेरे भाइयों ऐसे ही करना है। मजा आता है, जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो बड़ी मुश्किल से झेल रहा होता है इस चैप्टर को। उसके बाद इन्वेंट्रीज लिख के छोड़ दो, तो यार क्या पता इस इन्वेंट्रीज की भी जरूरत पड़े, हो सकता है। अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, अभी आई वांट टू, मैं अपनी कॉपी में लिख रहा हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अरे बोल दो। मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, मेरे पास क्या है? टोटल एसेट्स हैं। और कितने के एसेट्स हैं? 9.5 लाख। बोलो भाई। और मेरे पास क्या है? टोटल डेट्स है। टोटल क्या है? डेट्स है। कितने के हैं टोटल डेट्स बताओ? 7 लाख। टोटल डेट्स कितने के? 7 लाख। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी बच्चे, बातें नहीं करनी है प्लीज। क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, और कुछ है हमारे पास? डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्रीज, अच्छा नहीं है ना कुछ भी। वर्किंग, अच्छा बे है तो सही, लुल्लू हो तुम भी, कह रहे हो यार, पागल हो, गधे हो। वर्किंग कैपिटल है भैया, वर्किंग कैपिटल भी तो है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी तो और ही होगी इन्फॉर्मेशन। 3 लाख। बोलो
हाँ जी, रणबीर बताएगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हाउ द वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड। बताओ बेटे। क्या था, कुछ तो था। हाँ जी आप बताओ। चलो बहुत ही बढ़िया। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट। चलो सर कुछ तो हिंट मिला। चलो ठीक है, चले आगे। अच्छा बताइए क्विक एसेट्स क्या होती है, क्या एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक एसेट, जल्दी से बताओ। करंट एसेट्स में से क्या घटा दो, इन्वेंट्रीज, और माइनस प्रीपेड। बहुत अच्छी बात है यार, आपको तो फॉर्मूला याद है, आप तो अच्छे बच्चे हो। डिवाइड बाय क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। चलो जितना तुम्हारे से होए ना उतना करो भाई, क्यों टेंशन लेना लाइफ में। और ये लाइफ के लिए भी है, खाली पढ़ाई के लिए नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों को भी इसलिए नहीं पढ़ाता रिजल्ट चाहिए या तुम मुझे 90 नहीं, नॉलेज शेयर करो, आपको अच्छे इंसान बनाने की हमारी कोशिश रहती है। जितना कुछ सीख जाओगे उतना ही तुम्हारे काम। मैंने सिंपल सा बोला, रिजल्ट अच्छा चाहिए, रिजल्ट टॉप पे चाहिए, तो क्या है, मेहनत भी क्या होनी चाहिए, टॉप होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा। अब तुम मेहनत कर नहीं रहे हो and then you are expecting that result should be on top, then it is not practically possible। सीधी सी बात ये है, जैसी मेहनत वैसे फल। जिंदगी भर यही क्या चलने वाला है, फंडा चलने वाला। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कभी कभार ऐसा होगा थोड़ी मेहनत कम होगी, किस्मत साथ दे देगी। कभी कभार ऐसा होगा मेहनत ज्यादा भी होगी बट रिजल्ट नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत मेहनत के साथ साथ थोड़ा किस्मत का भी क्या चलता रहेगा, बैलेंस चलता है। लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत में कोई क्या बोलते कमी नहीं है, लापरवाही नहीं है, तुम डिसिप्लिन हो, तो फिर मेरे बच्चों ध्यान रखना, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात। चलो सर एक बात बताओ, कुछ कुछ तो मन कर रहा है, करंट एसेट्स तो नहीं पता, इन्वेंट्रीज तो पता है, जो पता है वो तो लिखो। 2 लाख सर प्रीपेड एक्स में, अबे नहीं पता तो जबरदस्ती क्यों डाल रहे, जीरो है, होता तो बता देता ना, बोलो। ठीक है सर नो प्रॉब्लम, आगे चलो प्लीज। तो अगर हम यहां से उठाकर ले जाएं तो करंट एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, बताओ सारे बच्चे। तो अगर हम बात करें, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस 2 लाख बराबर क्या आ जाएगा, बताओ यहां पर फटाफट सारे बच्चे। अच्छा 1.5 था ना, ये 1.5 लाख क्यों कर दिया मैंने, मैं भी क्या हूं भाई, क्या ड्रामा चल रहा है। 1.5 CL हो गया। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स बोलो सर, इतना तो हो गया, चलो यार कुछ तो हुआ, बोलो हाँ या ना। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। इक्वेशन पे इक्वेशन मत बनाओ भाई, इक्वेशन के चक्कर बच्चा कहेगा मैथ आ गया यार, मैं तो हाथ जोड़ूंगा यार, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैं हूँ इक्वेशन के, इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है। सीधा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ठीक, ये बात भी सर सही है। चलो मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट आपसे जो हुआ था वो हमने क्या कर लिया। हाँ जी बेटा कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, ओ सर नहीं प्रॉब्लम सर, ठंड लग रही है बस सर, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर देखेंगे, अब सारे बच्चे इधर देखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितने का है, 3 लाख। मैं यहां से भी करंट एसेट्स निकाल सकता हूँ, करंट लायब कुछ भी निकाल लो आप। अगर मैं यहां से करंट एसेट्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बताओ, 3 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज, बोलो हाँ है ना। तो ये भी करंट एसेट्स है और ये भी करंट एसेट्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस करंट एसेट्स की वैल्यू को यहां रख दूं, बोलो बच्चों। तो करंट एसेट्स की क्या वैल्यू है वहां पर, 3 लाख प्लस CL माइनस का 2 लाख इज इक्वल्स टू 1.5 CL। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर बात। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 लाख, और ये इधर चला जाएगा, CL उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.5 CL। नहीं आई बात समझ, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप 1.5 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा। अब इसको उठा के 1 लाख को आधे से भाग करोगे, 50,000। लुल्लू डंडा कहाँ है, 50,000 आएगा। यही मैथमेटिक्स है तेरी। अरे मैं तो मैथ सीए कर रहा है, पायलट बनेगा। मैं कुछ और सोचने लग गया था। सुनो मुझे पता है आप लोग ऐसी ऐसी गलतियां होंगी, नो डाउट। आप लोग डायरेक्ट के चक्कर में, देखो ऐसा मत करना, डायरेक्ट के चक्कर में हमेशा, ये एक तरीके से हाफ है, 2 से भाग करते ना इसको तो 50,000 आता, ये तो आधा है, ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। ओ सर हमें नहीं आती इतनी मैथमेटिक्स सर, सिंपल तरीके से करा दो प्लीज। लो आओ जी आओ, इधर देख लो पायलट, याद दे, पॉइंट हटाएंगे तो याद है ना, 0 आती है, 1 के आगे 0 लगानी पड़ेगी, बोलो। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसी का ध्यान रखना हो, बोल लो भाई। yes, sir। लेकिन नंबर ऐसा होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए,
2 3 4 कुछ ऐसा होना चाहिए, बोल दो यार। अब तुम्हें ये वाली मैथमेटिक्स भी नहीं आती तो संजय भाई भी क्या कर। 5 दूनी 10, ये इधर आएगा तो करंट लायबिलिटीज कितना आएगा, 2 लाख। तो कई बार मेरे दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना, मेरे से खुद 10th क्लास में गलती हुई थी, मेरे मैथ्स में शायद 83 आए थे 10th में, और मतलब काफी अच्छे आ जाते, 2-3 नंबर मेरे फ्री के कट गए थे, और जबकि 3 बार चेक करने के बाद, 3 बार अब 3 बार मैं क्या चेक कर रहा हूं, इधर देखेंगे ये 1.5 नीचे ले आया, बस सॉरी 0.5 नीचे ले आया बार, अच्छा ये तो 50 ही आएगा, ये तो 50 ही आएगा। अब क्वेश्चन में टैक्स रेट थी, वहां पर इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है, टैक्स रेट निकाल, अब क्वेश्चन में टैक्स रेट मैंने लगा दी 10%, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल में जो मैंने टैक्स दे रखी थी उसमें 10% होती थी। अब जो पेपर में जो टैक्स रेट आई थी वो वाली टैक्स रेट थी 5%। अब मैंने वो 10 ही लगा दी और 10 बार की 10% की कैलकुलेशन को 3 बार चेक कर दिया कि हाँ कैलकुलेशन तो सही है, कैलकुलेशन तो सही है। और जब पेपर दे के बाहर निकले, अरे यार शिट, यहाँ तो 10% की जगह क्या था 5। समझ आ गया मेरे बच्चों, उससे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बोलो तो सर अभी तक क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी तक तो मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करके द मैक्सिमम विच आई कैन डू वो मैंने कर लिया। अरे बोल दो यार। तो करंट लायबिलिटीज भी मिल गई। अब करंट एसेट्स आप कह सकते हो 3 लाख की करंट लायबिलिटी, ये तो है ही, और करंट लायबिलिटीज भी कितने की है 2 लाख, तो करंट एसेट्स कितने की हो गई 5 लाख। सर अब इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें तो ये तो बता दो, हमें निकालना क्या था, डेट इक्विटी रेशियो। ना तो डेट्स कहीं दिख रहा है ना इक्विटी, कुछ भी मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये मैंने लिखा क्यों नहीं, ये रहा टोटल एसेट दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, यहां से तो इक्विटी मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। बैलेंस शीट की अगर बात करूं तो बताओ बैलेंस शीट में क्या होता था, इधर देखेंगे छोटी सी बैलेंस शीट, दिस इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बोलो भाई। और उसके बाद क्या होता था एसेट्स, एसेट्स में क्या होता था नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इसी को हम क्या बोलते थे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने की होगी 9.5 लाख, 9,50,000, बोलो भाई। तो ये आ जाएगा 9,50,000, सीधी बात। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज कितने की है 7 लाख। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधा, यार इक्विटी क्या आएगी बताओ, जो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दोते आप, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स, क्योंकि इतने की एसेट्स है, इतने की एसेट्स है और कर्जे का पैसा इतना लगा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि बाहर का मालिकों का पैसा कितना है 2.5 लाख, बाहर का पैसा कितना है 2.5 लाख। समझ में आ गई बात इन्हें। तो व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है यहाँ पर 2.5 लाख। चलो सर कुछ तो निकला, सर कुछ तो निकला, कुछ तो सर तसल्ली हुई। अब बताओ, बाकी मैं नहीं बता रहा। अब आपको डेट्स सही है, लेकिन ये डेट्स कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म। अब बताओ हाँ, अब आप क्या करोगे, हेलो दोस्तों, अब आप क्या करोगे, टोटल डेट्स में से क्या माइनस करोगे, करंट लायबिलिटीज तो विल बी इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स। बोलो हाँ या ना। यस सर। टोटल डेट्स कितने के हैं दोस्तों 7 लाख, टोटल डेट्स है 7 लाख। करंट लायबिलिटीज कितने की है दोस्तों, करंट लायबिलिटीज कहाँ है 2 लाख की है, तो ये आ गया 5 लाख। बोलो हाँ या ना। यस सर। मजा आता है आपको, मैं बता रहा हूँ, आप घर पे करो तो सही क्वेश्चन, बड़ा मजा आता है रेशियोज पढ़ने में। अब तुम यार नहीं करते हो फिर क्या करें, मेरे को तो मेरे से करा लो, बट टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब देखो मैंने टेक्निक बताई आप लोगों को, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, जब आप अटकोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, फिर और तैयारी करो। तो आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात, हाँ और क्या, सीए तो तुम ऐसी तो बनोगे जब तुम्हारी थॉट प्रोसेस बनेगी यहाँ से। तो एक क्वेश्चन है प्लीज, मजाक मत बनाना ठीक है। मैं चलो 2 साल से हाथ नहीं लगाई ठीक है। ये वाला पोर्शन एक बार दोबारा समझा दो मेरे को। ये अरे इसमें क्या दिक्कत है, इधर देख 0.5 फुट आगे नीचे रखो। अरे ये ना थोड़ा, ये मैंने गलती कर दी, सॉरी बच्चों, मेरे से गलती हो गई, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब बच्चा कह रहा है यहाँ 1.5 था तो 0.5 कैसे हो गया, इधर देखेंगे यहाँ पर। समझ आ गया कैसा है 0.5, बता
3 में से 2 घटाया तो 1 लाख। अरे बोलो। सीएल यहाँ पे वहाँ हाँ। पे दे रखा है इक्वल टू वहाँ पे 1 तो है ही। हाँ। उधर लेके गए तो 1 माइनस हो गया जिससे 0.5 ओ तेरी इंटेलिजेंट है यार तू तो, शाबाश, वेरी गुड। चलो तेरे को ये समझ में आ गया ना, वहां से आ गया 1 लाख बराबर हो गया 0.5 0.5 CL। ठीक है भाई साहब, एक्स मान लो या कुछ भी मान लो। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स होती है, बातें नहीं करनी है प्लीज। ये बड़ी सिंपल मैथ में पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटाया नीचे तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 नहीं आएगा, 1 के आगे उतनी जीरो आएंगी, 1 के आगे उतनी जीरो आएंगे जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज है। पता है ना ये आप लोगों को। अब यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे बस, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो 2 लाख हो गई बस। समझ, डायरेक्ट मत करने की कोशिश करना, डायरेक्ट के चक्कर में क्या होगी गलती हो। समझ आया नहीं है, पहले बताओ मजा आया या नहीं आया क्वेश्चन करना। तो अब इस तरीके के स्कैनर में भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, ट्राई करना। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 49, कर लोगे? चेंज होगा या नहीं होगा, 2010 में आ रखा है, ट्राई करके लाना। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, और मुझे आप ऐसा करना, जितने बच्चों ने ट्राई करा है पहले एग्जांपल्स में मुझे बता दो किस किस में डाउट है, और उसी के लिए फिर मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो बनाकर दूंगा। आप ऐसा सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे, एग्जांपल्स में डाउट बता दो, क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको अवेलेबल करा दूं। समझ आया? यस सर। बाकी आज आपको क्या करना है, अभी स्कैनर तो रहने ही देना। मिसलेनियस में अगर आपको कुछ मिले ना, इसके एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस के, वो आप ट्राई करना, अगर आपको हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएं तो। अगली क्लास में सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म करेंगे, काफी ज्यादा आसान है, और किसी का ज्यादा मन हो आगे करने का तो मेरी वीडियो देख सकते हो, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। हाँ, बाकी तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल और बताओ कौन सा टाइम है हमारे पास। वही ठीक है, या तो 8 बजे